श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार अष्टमी के दिन अपने घर के शिवलिंग में आप सभी एक वस्तु चढ़ाकर या महादेव के मंदिर में एक वस्तु चढ़ाकर अपने घर ले आना। फिर देखिए कैसे भाग्य बदलता है। रोग, कर्ज, विवाह की बाधा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कर्ज बढ़ रहा है, धन संपदा प्राप्ति चाहते हैं तो तुरंत ही जिस कामना के तहत आप कार्य करेंगे उस कामना की सिद्धि होगी, इस बात की गारंटी है। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सोमवार की अष्टमी कोई साधारण नहीं है और यह अष्टमी तो रुक्मणी अष्टमी के रूप में भी जानी जाती है। तो कई देवी देवताओं का इस दिन आप पर आशीर्वाद बरसेगा अगर यह सरल से कार्य करना आप शुरू कर देते हैं। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं और हर तरफ से राह नहीं मिल रही है और अपने नववर्ष को आप सुखमय बनाना चाहते हैं तो इस दिन को आप सभी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए चुनें और दुख दूर करें अपने परिवार का। उपाय करने के लिए आप सभी को 2 लोटा जल लेना है। यह उपाय काफ़ी पुराना है, आपने किया भी होगा और सरल है और कर सकते हैं आप। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही कोई गमला है या आपके घर पर जो शिवलिंग है वहाँ पर कर सकते हैं या महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। तो आप सभी को 2 लोटा जल लेना है और साथ ही आपको 5 बेलपत्र लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में आप जो जल का लोटा है आपके पास उनमें आप सभी चाहे तो सोमवार का दिन है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, कच्चा दूध मिला लीजिए। साथ के साथ आप चाहें तो रुद्राक्ष मिला सकते हैं, चाहे तो काला तिल मिला सकते हैं, चाहे तो पंचामृत कर सकते हैं। कुल मिलाकर इन सभी को शिवलिंग पर चढ़ाने का अपना एक सुख है, एक सौभाग्य है और अपने आप में परम तत्व की इनसे अनुभूति होती है। तो आप कोशिश करें कि जल के लोटे में कोई ना कोई वस्तु आप जरूर से मिलाएं। चाहे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, नहीं करना चाहते हैं तो आप साधारण सरल तरीके से जल के लोटे में कुछ भी ना मिलाते हुए दोनों हाथों में जल का लोटा ले जाएं या जल के लोटे में आप अक्षत भी मिला सकते हैं। अक्षत अर्थात चावल की महत्वता गुरुजी ने खूब कही है। तो आप सभी इच्छा आपकी है, आप कौन सी वस्तु ले जाना चाहते हैं। साथ ही 2 दीपक लेकर जाएं, एक गोल बत्ती का, एक लंबी बत्ती का, अर्थात एक माता भवानी के नाम का, क्योंकि अष्टमी उन्हीं को समर्पित दिन है। एक गोल बत्ती का दीपक ले जाएं। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी ले सकते हैं। आप नई बेलपत्र लाए हैं तो वह भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। 5 बेलपत्र में इच्छा आपकी है, आप ओम लिख सकते हैं या शहद की बिंदी लगा सकते हैं, यह इच्छा आपकी है। सबसे पहले आप सभी इस प्रयोग को अपने घर पर जो गमला है उसमें एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी कर सकते हैं, अर्थात छोटा सा आप मिट्टी का एक जो है लिंगनुमा आकृति बना सकते हैं, एक पिंडी स्वरूप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जो आप विशेष जल लेकर गए हैं उसे अपने नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कर आप दोनों जो जल के लोटे हैं उनसे, जो आपने घर पर अगर शिवलिंग बना रखा है तो वहाँ पर, महादेव के मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ पर दोनों हाथों से एक धार देते हुए शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर नाम गोत्र बोलकर चढ़ा देना है। जल दोनों हाथों से चढ़ाना है, दोनों धार आपको प्रदान करनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो 2 दीपक ले गए हैं शिव और शक्ति के नाम का, एक गोल बत्ती का घी का दीपक, एक लंबी बत्ती का, वह विधि विधान से आपको लगा देना है। उसमें आप घी का प्रयोग करें या तिल का तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो आप 5 बेलपत्र लेकर गए हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है और कामना सिद्धि के लिए जाने जाते हैं, तो 5 बेलपत्र में जैसा कि मैंने आपको विदित कराया, चाहे तो ओम बना सकते हैं, चाहे तो आपकी इच्छा है आप कोई अन्य वस्तु डाल सकते हैं। आपकी यह सभी सामर्थ्य पर आधारित जानकारी है। तो आपको 5 बेलपत्र महादेव की 5 पुत्रियां जो कि योग्य वर देने में सहायक है, घर देने में सहायक है, पुत्र प्राप्ति का वरदान देने में सहायक है, उनका नाम लेना है। उनका नाम आप सभी जानते होंगे, माता अशोक सुंदरी, देव और दौतली, यह गुरुजी बताते हैं। मुझे नाम तो पूरी तरह से याद नहीं है परंतु स्क्रीन पर मैं दे रही हूँ। आप 5 बेटियों का स्मरण कीजिएगा और आप सभी को जो है 5 बेलपत्र शिवलिंग पर कहीं पर भी आप समर्पित कर दीजिए। इच्छा आपकी है, चाहे तो 5 स्थान पर समर्पित करें, जैसे कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, माता रानी का हस्त कमल, माँ अशोक सुंदरी और शिवलिंग पर कुल मिलाकर 5 बेलपत्र 2 धार अपने जो 2 हाथों में आपका शिवलिंग का जो जल है वह समर्पित करें। गोल बत्ती का दीपक लगाएं। उसके बाद जो
5 बेलपत्र है वह शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके पर प्रणाम कर कर आप सभी अपने मन की कामना कहकर जो बेलपत्र है उसे घर उठाकर ले आएं, अर्थात विधि विधान से पूजन करना है। शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई 5 बेलपत्र है वह कम से कम इस महीने अपने पास रखें, नववर्ष आने तक अपने पास रखें। गुरु जी कहते हैं अगर आप 5 बेलपत्र, 2 धार जल, 2 दीपक शिव मंदिर में लगा देते हैं और 5 बेलपत्र चढ़ाने के बाद उठा के अपने पास लेकर आ जाते हैं तो आपकी कामना मात्र 3 महीने में, जिस कामना के तहत आपने महादेव की पुत्रियों का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, दीप लगाया है शिव शक्ति के नाम का, और आपने जो 5 बेलपत्र चढ़ाई है बाद में उठाकर अपने घर ले आए हैं और घर पर आप सभी ने उन सभी चीज़ों को रख लिया है, वह कामना आपके उसी क्षण तत्काल ही पूर्ण हो जाएगी और घर में रिद्धि सिद्धि का वास होने लगेगा। आप यह 5 बेलपत्र अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी दिव्य पुस्तक में रख सकते हैं, आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो कुल मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर देखिए, भाग्य समय ऐसा बदलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। तो यह प्रथम उपाय मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय भी काफ़ी सरल है और आप सभी ने यह उपाय कई बार सुना होगा, करने का भी प्रयत्न किया होगा। जो मैंने प्रथम में उपाय बताया उसमें कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। गमले में भी कर सकते हैं, घर पर शिवलिंग है वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजन का सोमवार के दिन, अष्टमी के दिन अपना बड़ा महत्व है, आप सब जानते होंगे, तो करें, लाभ मिलेगा। इससे पहले मैंने चावल के दाने का उपाय, दीपक का उपाय, सब उपाय आपको बता रखे हैं, आप कीजिएगा। गुरु जी का जो नया उपाय है उसे आपको बताना वापस से चाहूँगी। सुबह आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। गुरुजी दोपहर में कहते हैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे एक चावल दाना रखकर, एक गोलबत्ती का दीपक लगाकर आप 5, 7, 11, 21, 108 जितनी परिक्रमा कर सकते हैं वह करें। अगर दोपहर में नहीं कर सकते हैं तो सुबह के समय भी जल चढ़ाने के बाद हाथों हाथ बेलपत्र वृक्ष का पूजन करके परिक्रमा एक चावल का दाना रखकर दीपक लगाकर कर सकते हैं। शाम के समय में गुरुजी कहते हैं मात्र एक सोमवार के दिन आप सभी को नियम लेना है कि महादेव के मंदिर में जाकर दीपक लगाएंगे और बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएंगे। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि हो जाएगी। तो इन जो नए उपाय हैं इन्हें आप कभी भी कर सकते हैं सोमवार के दिन, जो कि अष्टमी में तो फल देने वाले होंगे ही। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जैसे कि आप सभी को कुछ भी न कर पाएँ तो आप सभी एक सफ़ेद फूल और 5 बेलपत्र जरूर से आप सभी शिवलिंग पर समर्पित करें। गुरु जी कहते हैं 5 बेलपत्र, एक सफ़ेद फूल जो भी शिवलिंग पर चढ़ा देता है सोमवार अष्टमी पर, उसके भाग्य खुल जाते हैं। और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन महादेव का श्रृंगार करना है, दीपदान करना है और अपने आप में कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करना है। जैसा कि गुरु जी कहते हैं 31 हरा मूंग, अगर आप सोमवार के अष्टमी के दिन हरा मूंग जो आप जानते होंगे दाल में प्रयोग में लेते हैं, नंदी बाबा को समर्पित कर देते हैं। 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देते हैं। 31 चावल के दाने शिव मंदिर के दरवाजे अर्थात चौखट पर समर्पित कर देते हैं। तो दुर्भाग्य तो आपका दूर होता ही है, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो 31 चावल के दाने शिव मंदिर की चौखट में समर्पित करें। 31 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करें। 31 हरे मूंग के दाने आप नंदी बाबा को कोशिश करें कि आप सोमवार अष्टमी के दिन कुछ भी न कर सके तो समर्पित आप कर पाएँ। दुर्भाग्य दूर हो जाएगा और सौभाग्य में एक अलग ही तरह की वृद्धि होगी। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।